हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का अपने ही आर के परिवार में। जैसा कि हमारा जो हिंदी में जो चैप्टर चल रहा था, टॉपिक जो चल रहा था, हमारा चैप्टर वो चल रहा था संज्ञा से लेके अभी तक। उसमें ही हमने टॉपिक स्टार्ट करा था संज्ञा। संज्ञा में हमने जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, भाववाचक भी कंप्लीट कर लिए थे। लेकिन भाववाचक में हमारे कुछ टॉपिक रह गए हैं, वो कुछ चीज़ रह गई हैं कि किन किन शब्दों से, किन किन चीज़ों से भाववाचक संज्ञा शब्द बनाए जाते हैं। आज हम देखते हैं। ज़्यादा बात न करते हुए टॉपिक स्टार्ट करते हैं। चलिए, क्या है कि भाववाचक संज्ञा। जहां हमने छोड़ा था उसके आगे स्टार्ट करना। उसमें क्या, इसमें देखेंगे कि भाववाचक संज्ञा का निर्माण, संज्ञा का निर्माण जातिवाचक संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया एवं अव्यय में आव, तब, पन, अन, इमा, ई, ता, हट आदि प्रत्यय जोड़ने से होता है। क्या कहा कि जो भाववाचक संज्ञा शब्द है उसका निर्माण कह सकते हैं या रचना कह सकते हैं। रचना या निर्माण जो होता है हमारा जातिवाचक संज्ञा शब्द को भाववाचक में, सर्वनाम को भाववाचक संज्ञा में, विशेषण को भाववाचक में, क्रिया को भाववाचक संज्ञा शब्द में, अव्यय को भाववाचक संज्ञा शब्द में बदला जाता है। मतलब इन जातिवाचक, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, अव्यय से मिलके में ही आव, तत्व, पन, अन, इमा, ई, ता, हट आदि प्रत्यय जोड़ने से इन शब्दों के, इन चीज़ों के शब्दों के पीछे प्रत्यय जोड़ने से होता है किसका, भाववाचक संज्ञा का निर्माण या रचना। तो हम जैसे बात करें एक एक करके देखते हैं। पहले हम देखेंगे जातिवाचक संज्ञा कि जातिवाचक संज्ञा के वह कौन से शब्द हैं जिनका निर्माण हमारा ये प्रत्यय लगाने से, ये सब प्रत्यय लगाने से पीछे भाववाचक संज्ञा का निर्माण होता है। जैसे हम बात करें जातिवाचक, इधर लिखो भाववाचक। हमने कुछ शब्द लिया, जैसे जातिवाचक में शब्द आ गया हमारा मानव, मानव ले लिया, पशु, दनुज, इनमें हमने प्रत्यय लगा दिया। मानव में मानवता, ता प्रत्यय जोड़ दिया, कहाँ है ता। पुरुष को पशु को पशुत्व, धनुष को धनुषत्व,
धनुष का धनुष स्त्री पुरुष पंडित सेवक मित्र। स्त्री का हो जाएगा हमारा भाववाचक संज्ञा शब्द स्त्रीत्व। पुरुष का पुरुषत्व या कह सकते हैं पुरुष। पंडित का पंडितीय। सेवक का सेवा। मित्र का मित्रता। तो ये क्या हो गया हमारा जातिवाचक संज्ञा शब्द से क्या बन गया हमारा भाववाचक संज्ञा शब्द। किसके कारण? प्रत्यय जोड़ने से। प्रत्यय जोड़ने से क्या हो गया हमारा भाववाचक संज्ञा बन गई। ये हो गया हमारा जातिवाचक। आगे देखते हैं सर्वनाम। सर्वनाम में हमने शब्द लिए जैसे मम, आप, अपना, पराया, स्व। अब इसमें हम किस में चेंज करेंगे? भाववाचक संज्ञा शब्द में। अब मम का अब इसमें क्या प्रत्यय लगाएं कि भाववाचक संज्ञा शब्द बन जाए। जैसे हमें मम में ममता कह सकते, ममता या ममत्व ये बन गया। आपका कह सकते हैं, आपका बनाएंगे हम आपा। अपना का अपनापन। पराया का परायापन। अहं का अहंकार। स्व का यहाँ कर लेते हैं स्व का स्वतत्व। निज का निजत्व। तो ये क्या हो गए हमारे सर्वनाम शब्द से भाववाचक संज्ञा शब्द बने। किसके कारण? प्रत्यय जोड़ने से। ये हो गए हमारे सर्वनाम। अब देखते हैं विशेषण। क्या देखते हैं? विशेषण। विशेषण से भाववाचक संज्ञा। जैसे हमने बात करी हिंसक। हिंसक, सुंदर। हिंसक सुंदर या कह सकते हैं कृत्रिम। हिंसक सुंदर कृत्रिम स्वस्थ। आलसी काला नीला या क्या कहते हैं मीठा। ये क्या हो गए? विशेषण शब्द हो गए।
अब इसका ही हम भाववाचक संज्ञा शब्द बनाए, जैसे हिंसक का हो जाएगा हिंसा, सुंदर का सुंदरता, या कह सकते हैं सौंदर्य, कृत्रिम का कृत्रिमता, स्वस्थ का स्वास्थ्य, आलसी का आलस्य, काला का कालीमा या कालापन, नीला का नीलिमा या नीलापन, मीठा का मीठास, मिठास, क्या हो गए विशेषण सी, हिंसक, सुंदर, कृत्रिम, स्वास्थ्य, आलस्य, कालापन, नीला, मीठा, इनको हमने किस में कर दिया, भाववाचक संज्ञा में। इसमें से हम कुछ और शब्द देखेंगे, जैसे हमने कहा विस्तृत, विस्तृत का भाववाचक में चेंज करेंगे तो हो जाएगा विस्तार, या हम कह सकते हैं धीर, धीर का हम भाववाचक में चेंज करेंगे तो हो जाएगा धैर्य या धीरता। धैर्य मतलब किसी भी काम करने में धैर्य या पेशेंस ये होता है। आगे हम बात करें विस्तृत, धीर, धैर्य, हिंसक, सुंदर, कृत्रिम, स्वास्थ्य, आलसी, कालापन, नीला, विस्तृत, धीर, धैर्य। चलिए इतने ही रहने दीजिए, यही एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इतने ही इंपॉर्टेंट है। आगे हम देखते हैं क्रिया से, किससे, क्रिया से भाववाचक संज्ञा शब्द। किससे, क्रिया से भाववाचक संज्ञा शब्द बनाने। क्रिया से कैसे बनाएंगे, जैसे क्रिया में लड़ना, पढ़ना, सजना, चुनना, हारना, काटना, ये क्या हो गए, ये हो गए हमारी क्या हो गई क्रिया, क्रिया शब्द हो गए। अब इससे ही हम बनाएंगे भाववाचक संज्ञा। लड़ना का लड़ाई, क्या हो गया, इसमें ई प्रत्यय जुड़ गया। पढ़ना का पढ़ाई, सजना का सजावट, चुनना का चुनाव, इसमें क्या हो गया, आप प्रत्यय जुड़ा, कितना आप प्रत्यय जुड़ा पीछे। हारना का हार, काटना का कटाई, ये क्या हो गए हमारे क्रिया से भाववाचक संज्ञा शब्द बनने। ये हो गए। अब क्या रह गया हमारे अव्यय, क्या रह गए हैं हमारे अव्यय। चलिए अब देखते हैं कि अव्यय शब्दों से ही भाववाचक संज्ञा शब्द बनाने।
जैसे अव्यय में हमने बात करा दूर, देर, समीप, निकट, तीव्र, तेज, शीघ्र, अधिक, नीचे। ये क्या हो गया, हमारे अव्यय शब्द हो गए। क्या, दूर, देर, समीप, निकट, तीव्र, तेज, शीघ्र, अधिक, नीचे। अगर हम इसके भाववाचक संज्ञा शब्द बनाएं तो कैसे बनेंगे, दूर का दूरी, देर का देरी, समीप का समीपता। मैंने जो प्रत्यय बनाए उन्हीं प्रत्ययों से मिलकर हमारे क्या बनने हैं, भाववाचक संज्ञा शब्द। इसमें ई और इसमें भी ई लास्ट में जुड़ी, इसमें ता। निकट का निकटता, तीव्र का तीव्रता, तेज का तेजी, शीघ्र का शीघ्रता, धिक का धिक्कार, नीचे का नीचाई। ये क्या हो गए हमारे अव्यय भाववाचक संज्ञा शब्द। ये हमारा अव्यय कंप्लीट हो गई, क्रिया भी हो गई, विशेषण भी हो गए, सर्वनाम भी हो गए और जातिवाचक संज्ञा भी हो गए। ये हो गए हमारे। ये आगे हम बात करते हैं कि हमारे भाववाचक व्यक्तिवाचक भी कंप्लीट हो गया, जातिवाचक व्यक्तिवाचक भी, जातिवाचक भी, भाववाचक भी। और ये भाववाचक के जो लास्ट थे, किन किन से सर्वनाम संज्ञा से, किन किन से शब्दों से हमारे क्या बनते हैं, भाववाचक संज्ञा शब्द, हमने वो भी कंप्लीट कर लिया। अब बचे हैं हमारे दो भेद, कौन से, एक बचा हमारा समूहवाचक और एक बचा हमारा द्रव्यवाचक। फिर उसके बाद इन दोनों चीज़ों के बाद, टॉपिक के बाद फिर हमारा ये जो संज्ञा टॉपिक है ये कंप्लीट हो जाएगा। चलिए इसके बाद अभी से देखते हैं, इन दोनों टॉपिक को भी कंप्लीट करते हैं। चलिए चलिए अब देखते हैं कि द्रव्यवाचक और समूहवाचक जो हमारे लास्ट के दो रह गए थे उन भेद, उन्हें कंप्लीट करते हैं। पहले हम इससे देखेंगे भेद तो मैं वो कंप्लीट होंगे जो पांचों पांच है वो उसमें से ही कंप्लीट हो रहे हैं, लेकिन हम उससे पहले ये देखेंगे कि जो जातिवाचक जो संज्ञा है उसके भेद। कि जातिवाचक संज्ञा के दो भेद कह सकते हैं या उपभेद। उपभेद किसे कहते हैं कि भेद में से ही भेद का कोई प्रकार, मतलब भेद में से मतलब संज्ञा के प्रकार है जातिवाचक संज्ञा, और जातिवाचक संज्ञा के ही हम भेद कर रहे हैं तो उसे कह देते हैं हम उपभेद। भेद में से ही किसी भेद का प्रकार हो तो उन्हें कहते हैं उपभेद। इनके जो है जातिवाचक संज्ञा के ही दो भेद होते हैं हमारे, कौन से, एक होता है हमारा द्रव्यवाचक संज्ञा और दूसरा समूहवाचक संज्ञा। जो हमने पढ़े थे अर्थ के आधार पर 5 भेद देते हैं वो तो सही है, 5 ही होते हैं, क्योंकि व्यक्तिवाचक, जातिवाचक,
भाववाचक, समूहवाचक, द्रव्यवाचक, ये 5 तो हैं, लेकिन जातिवाचक के भी ये जो दो ये भेद हैं, द्रव्य और समूहवाचक, ये जो भेद हैं वो जातिवाचक संज्ञा के भेद हैं। किसके हैं? जातिवाचक संज्ञा के भेद हैं। अब एक एक करके हम इसे उठाते हैं। द्रव्यवाचक संज्ञा, पहले हम देखेंगे द्रव्यवाचक संज्ञा। द्रव्यवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? वह संज्ञा शब्द जो किसी पदार्थ, धातु, द्रव्य और सामग्री का बोध करती है, उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। मतलब क्या कहा? वह संज्ञा शब्द जो किसी पदार्थ, धातु या द्रव्य सामग्री का बोध करती है, उसे हम द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे हम बात कर सकते हैं पदार्थ, धातु, द्रव्य और सामग्री, मतलब उदाहरण में देखते हैं, उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। चलिए, जैसे हम बात करें कि द्रव्यवाचक संज्ञा शब्द कौन से होते हैं, जैसे गेहूं, चावल, पानी, तेल, घी, दही, सोना, चांदी, तांबा, लोहा, धुआं, ऑक्सीजन, आदि। ऐसे जो शब्द होते हैं वो क्या होते हैं? हमारे द्रव्यवाचक संज्ञा शब्द कहलाते हैं। जैसे गेहूं एक नाप तोलने वाली पदार्थ है, चावल, पानी, तेल, घी, दही, सोना धातु हो गई, लोहा, धुआं ये गैसीय पदार्थ में हो गए, ऑक्सीजन। ऐसे जो कहा था मैंने, पदार्थ, धातु, द्रव्य, सामग्री का ही जो शब्द बोध करते हैं, मतलब जिनके बारे में पता चलता है, जिन शब्दों के बारे में, उन्हें क्या कहते हैं? हम द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। ये हो गया क्लियर? ये हो गया हमारा द्रव्यवाचक कंप्लीट। अब देखते हैं हम समूहवाचक। क्या? समूहवाचक। समूहवाचक संज्ञा, इसकी हम बात करें कि किसे कहते हैं? वह संज्ञा शब्द जिनसे किसी वस्तु
वस्तु या व्यक्ति की समूह के होने का बोध होता है। उसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। मतलब क्या कहा, वह संज्ञा शब्द जिनसे किसी वस्तु या किसी व्यक्ति के समूह के होने का बोध होता है उसे हम समूहवाचक कहते हैं। वस्तु मतलब जैसे काफ़ी सारी वस्तु हैं, उनका ही एक समूह या एक जगह इकट्ठा करके समूह बनाया जाता है, तो उन्हें क्या हो गया, हमें समूह को ही समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। व्यक्ति के समूह जैसे दल हो, सेना हो, अधिकारियों का समूह हो, ऐसे क्या हो गया हमारा समूहवाचक संज्ञा शब्द होते हैं। जैसे सभा, गुच्छा, ऐसे जो होते हैं, मतलब काफ़ी सारी चीज़ों से मिलकर ही जब समूह या कुछ बनाया जाता है तो उसे ही क्या कहते हैं हम समूहवाचक में एक से अधिक व्यक्ति या वस्तुएं आती हैं, उन्हें क्या कहते हैं हम समूहवाचक। जैसे हम बात करें उदाहरण में, एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग समझते हैं। जैसे एग्जाम्पल में हम बात करें वर्ग, टीम, सभा, गुच्छा, समिति, आयोग, टी सेट, अधिकारी, कर्मचारी, परिवार, पुलिस से याद आया, मैंने जातिवाचक जो संज्ञा कराई थी उसमें मैंने आपको पुलिस शब्द लिखवाया था। एक्चुअली वो जातिवाचक नहीं है, वो धोखे से मिस्टेक हुई, उससे काट के आप यहाँ कर लेना, उसे काट देना जातिवाचक में। पुलिस, दल, टुकड़ी, पुस्तकालय, आदि ऐसे शब्द क्या होते हैं हमारे समूहवाचक संज्ञा शब्द होते हैं। जैसे पुस्तकालय, काफ़ी सारी पुस्तकों से मिलकर जहाँ पुस्तकालय होता है वहाँ पे बहुत सारी पुस्तकें होती हैं, तो वहाँ पर क्या हो गया पुस्तकालय कहते हैं उस जगह को। परिवार मतलब काफ़ी लोगों से मिलकर एक परिवार बनता है। पुलिस में काफ़ी लोग आते हैं। दल में भी काफ़ी लोगों से मिलकर एक दल बनता है। तो ऐसे क्या हो गए, ऐसे ही समूह के नाम, तो उन्हें क्या हो गए, ऐसे शब्द जो समूह को का बोध कराते हैं या बताते हैं, तो उन्हें क्या कहते हैं हम समूहवाचक संज्ञा शब्द कहते हैं। ये हो गया आपका संज्ञा जो चैप्टर था वो हो गया कंप्लीट। संज्ञा चैप्टर मतलब संज्ञा टॉपिक जो होता है हमारा कंप्लीट हो गया। फिर इसके ही जो हमने पार्ट बताए थे, इसके लिंग और वचन और कारक ये बताए थे। इसके बाद हम लिंग पढ़ेंगे जो कि आपको पैटा एग्जाम में आ भी रहा है। क्लियर? ये हो गया हमारा, क्या हो गया, ये हो गया हमारा कंप्लीट संज्ञा टॉपिक। चलिए आज के लिए बस